ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਸੁਲੱਖਣੀ, ਜੇ ਖਸਮੈ ਚਿਤ ਕਰੇ, ਭਾਣੈ ਚੱਲੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੈ, ऐसा सीगार करे। गौड़ी राग सुलखणी, जे खसमै चित करे, भाणै चलै सतगुरु कै, ऐसा सीगार करे। ये पवित्र वचन श्री गुरु अमरदास जी द्वारा राग गौड़ी में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 311 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। गौड़ी राग सुलखणी, जे खसमै चित करे। जीव आत्मा को सुलक्षणी होना है, सुलक्षणों वाली होना है, अच्छे गुणों वाली होना है, उत्तम आचरण वाली होना है जीवात्मा को। गौड़ी राग, गौड़ी रागनी कैसे मदद कर सकती है जीवात्मा को अच्छे गुणों वाली बनने में, सुलक्षणी बनने में। गौड़ी राग सुलक्षणी, जे खसमे चित्त करे। गौड़ी रागनी में परमात्मा का गुणगान गाया जाए, जिसमें जीवात्मा का मन परमात्मा के साथ लगे, जिसमें खसमै चित्त करे। खसमै परमात्मा स्वामी, स्वामी को अपने चित्त में लाए, स्वामी के नाम को याद करे। गौड़ी रागनी इस तरह से जीवात्मा को सुलक्षणी बनाने में मदद कर सकती है। गौड़ी राग सुलक्षणी, जे खसमै चित्त करे, भाणे चलै सतगुरु कै, ऐसा सीगार करे। और जो जीवात्मा है भाणे चलै सतगुरु के, सतगुरु के भाणे में चले। सतगुरु के भाणे में चलना, सतगुरु के दिए हुए उपदेश के अनुसार जीवन जीना। भाणे चलै सतगुरु के, ऐसा सीगार करे। ये श्रृंगार हो उसका, जीवात्मा का श्रृंगार ये हो कि उसका आचरण सतगुरु के उपदेश के अनुसार हो। भाणे चलै सतगुरु के, ऐसा सीगार करे। सच्चा शब्द भतार है, सदा सदा रावे। सच्चा शब्द भतार है। भतार परमात्मा स्वामी, शब्द परमात्मा का नाम। ये जो नाम जपा जाता है, राम, अल्लाह, वाहेगुरु, ओम, ये जो नाम जपे जाते हैं, इन नाम को शब्द कहा गया है। ये नाम ही परमात्मा है, ये नाम ही भतार है। भतार कंत को कहा जाता है। ये नाम ही स्वामी है, ये नाम ही कंत है। सारी जीवात्माओं का कंत परमात्मा ये नाम ही है। सच्चा शब्द भतार है। ये जो सच्चा नाम है, जो परमात्मा का नाम है, ये ही स्वामी है। सदा सदा रावे। और वो जो जीवात्मा है जिसने सतगुरु के भाणे चली है, भाणे चलै सतगुरु के, ऐसा सीगार करे। सच्चा शब्द भतार है, सदा सदा रावे। सदा सदा ही सच्चा शब्द परमात्मा का नाम जप रही है और आनंद मान रही है। सदा सदा रावे, परमात्मा का नाम जप के आनंद मान रही है, माने। सच्चा नाम जपे और आनंद माने। ज्यों उबली मजीठै रंग, ज्यों उबली मजीठै रंग। मजीठै रंग, पक्का रंग। मजीठ पक्के को कहा जाता, पक्का रंग। जब कपड़े के ऊपर रंग चढ़ाना होता है तो एक बर्तन में पक्का रंग घोला जाता है, उसमें और उस पानी को उबाला जाता है, उस मिक्सचर को उबाला जाता है। उस उबलते हुए मिक्सचर में कपड़े को डाल दिया जाता है
और तब जो है कपड़े के ऊपर गहगहा गूढ़ा रंग चढ़ जाता है। गहगहा से अर्थ है गूढ़ा रंग। ज्यों उबली मजीठ रंग, अब जो पानी में रंग मिला दिया गया है, उसमें वो उबल रहा है और उसमें कपड़े को डाला गया है। ज्यों उबली मजीठ रंग गहगहा और गूढ़ा रंग चढ़ता है, त्यों सच्चे नो जी दे। इसी तरह से वो जीवात्मा अपने आप को सच्चे को समर्पित कर दे, सच्चे परमात्मा को समर्पित कर दे, अपना अहंकार समाप्त कर दे, अपना समर्पण ही परमात्मा के समक्ष कर दे। जैसे कपड़े को रंगने के लिए उस उबलते हुए मजीठे रंग में डाल दिया गया है और वो कपड़ा रंगा गया है, इसी तरह से अपने आप को परमात्मा के नाम में ही समर्पित कर दे। ज्यों उबली मजीठ रंग गहगहा, त्यों सच्चे नो जियो दे, अपना मन दे दे। रंग चलूले अतरती, सच्चे स्यों लगाने हो। इस तरह से ये कार्य करने से भाणे चल्ले सतगुरु कै, ऐसा सीगार करे। सच्चा शब्द भतार है सदा सदा रावे। ज्यों उबली मजीठ रंग गहगहा, त्यों सच्चे नो जियो दे। और रंग चलूले अतरती, सच्चे स्यों लगाने हो। अब उसका जो नेह है सच्चे से लग गया है, सच्चे स्यों लग्गा नेह। उसका स्नेह, उसका प्रेम सच्चे के साथ लग गया है, परमात्मा के साथ लग गया है। रंग चलूले अतरती, रंग चलूले गूढ़े रंग में वो रंगी गई है, पूरी तरह से रंगी गई है। अतरती पूरी तरह से रंगी गई है। परमात्मा के नाम के प्रति जो प्रेम है उस रंग में, गूढ़े रंग में पूरी तरह से रंगी गई है। रंग चलूले अतरती, रंग चलूले जो परमात्मा के नाम के प्रति उसके मन में जो प्रेम है वो गहरा प्रेम है, वो गूढ़ा प्रेम है। अतरती, और उसमें वो पूरी तरह से रंगी गई है। सच्चे स्यों लग्गा नेह, और उसका परमात्मा से नेह लग गया है। कूड़ ठगी गुज्जी ना रहे, कूड़ मुलम्मा पलट धरे हो। अब ये जो सारे जीवात्मा जो सतगुरु के भाणे से चल के उसका नेह सच के साथ लग गया है, अब कूड़ ठगी गुज्जी ना रहे, कूड़ मुलम्मा पलट धरे। कूड़ झूठ, झूठ के ऊपर सच का मुलम्मा चढ़ा दो। कूड़ मुलम्मा पलेट धरे, कूड़ के ऊपर सच का मुलम्मा चढ़ा दो। और लेकिन फिर भी कूड़ ठगी गुज्जी ना रहे। कूड़ झूठ, ठगी और ठगी गुज्जी ना रहे, छिपी नहीं रह सकते। भले ही झूठ के ऊपर सच का मुलम्मा चढ़ा दिया जाए, झूठ को सच में लपेट दिया जाए। कोई धार्मिक पहरावा पहनकर परमात्मा के गुणगान की बातें करने लगे, परमात्मा के नाम जपने के लिए लोगों को प्रेरित करने लगे, लेकिन अंदर उसके कपट है, अंदर उसका जो प्रेम है वो झूठ के साथ लगा हुआ है, माया के साथ लगा हुआ है। जो माया यहीं रह जानी है, उस माया के साथ उसका अंदर नेह लगा हुआ है, और उसका जो ये अंदर का कपट है ज़्यादा दिन तक छिप नहीं सकता। कूड़ ठगी गुज्जी ना रहे, गुज्जी ना रहे, छिपी नहीं रह सकती। कूड़ मुलम्मा पलेट धरे, भले ही झूठ को के ऊपर सच का मुलम्मा चढ़ा दिया जाए, झूठ को सच से लपेट के प्रस्तुत किया जाए, लेकिन वो कूड़ और ठगी तो बाहर आ ही जाएगी। कूड़ी करन वडाइयाँ, कूड़े स्यों लगाने हैं। और ऐसे लोग जो हैं, कूड़ी करन वडाइयाँ, वडाइयाँ परमात्मा का गुणगान, कूड़ी झूठा, झूठा गुणगान परमात्मा का करते हैं। अंदर से सच भावना से गुणगान परमात्मा का नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोग जिनके अंदर कूड़ है और ठगी है, वो सिर्फ दिखावे मात्र के लिए परमात्मा का गुणगान कर रहे हैं। कूड़ी करन वडाइयाँ, दिखावे के लिए परमात्मा की वडियाई कर रहे हैं, परमात्मा का
गुणगान कर रहे हैं। कूड़े स्यों लग्गा नेह, उनका जो नेह है, उनका प्रेम झूठ के साथ लगा हुआ है। उनका उद्देश्य है माया का धन अधिक से अधिक कमाना और अपनी शोभा को बढ़ाना। कूड़ी करन वडाइयाँ कूड़े स्यों लग्गा नेह, उनका स्नेह कूड़ के साथ लगा हुआ है। नानक सच्चा आप है, आपे नदर करे, परमात्मा स्वयं ही सत्य हैं। गुरु अमरदास जी कह रहे हैं नानक सच्चा आप है, परमात्मा स्वयं सत्य हैं। और वो ये जो जीव हैं, कोई तो व्यक्ति गुरु के भाणे में चल रहा है और परमात्मा का नाम जप रहा है, परमात्मा का नाम जप के आनंद मान रहा है, और कोई किसी की ये स्थिति है कि कूड़ी करन वडाइयाँ कूड़े स्यों लग्गा नेह। ये सब परमात्मा का ही किया धरा है। व्यक्ति खुद प्राणी खुद कुछ कर नहीं सकता। नानक सच्चा आप है, परमात्मा स्वयं ही हैं, वो ही सत्य हैं। आपे नदर करे, नदर कृपा, अगर स्वयं ही कृपा कर दें तो प्राणी के हृदय से कूड़ और ठगी दूर हो सकती है। नानक सच्चा आप है, आपे नदर करे। महला चौथा, चौथे गुरुदेव श्री गुरु रामदास जी की वाणी। सत्संगत में हर उस्तत है, सत्संगति में हर उस्तत है। हरि की स्तुति होती है, परमात्मा के गुणगान होता है, परमात्मा का नाम जपा जाता है। सत्संगत में हर उस्तत है, संग साधु मिले प्यारेया। संग साधु, साधु गुरुदेव, क्योंकि गुरुदेव की संगत में मिले प्यारेया, उनके जो प्यारे शिष्य हैं वो गुरु की शरण में आके इकट्ठा हुए हैं, गुरु की संगत में बैठे हैं, इसलिए वहाँ पर परमात्मा की स्तुति हो रही है। जहाँ गुरु की शरण में आके उनके शिष्य बैठते हैं वहीं परमात्मा का गुणगान होता है, वही सत्संगत होती है। सत्संगत में हर उस्तत है, हरि की स्तुति होती है। संग साधु, साधु गुरु, संग साधु मिले प्यारिया, ओए पुरख प्राणी धन्य हैं, उपदेश करे परोपकार्या। और ये जो गुरु के शिष्य जो आके इकट्ठा हुए हैं और सत्संगत बनी है, कीर्तन हो रहा है, नाम जपा जा रहा है, ओए पुरख प्राणी धन्य हैं। ये प्राणी ये धन्य हैं, इनका वाह वाह है, इनको जितनी बार इनका गुणगान किया जाए उतना ही कम है। ये धन्य हैं ये प्राणी। ओए पुरख प्राणी धन्य जन हैं, उपदेश करे परोपकार्या। अब ये परोपकार भी करते हैं, दूसरों की भलाई भी करते हैं, कि दूसरों को भी उपदेश देते हैं कि परमात्मा का नाम जपो। ऐसे जो लोग गुरु की संगत में जाके परमात्मा का नाम जपते हैं, कीर्तन करते हैं, ये लोगों को भी प्रेरित करते हैं परमात्मा का नाम जपने के लिए। इसलिए ये प्राणी धन्यता के काबिल हैं। और पुरख प्राणी धन्य जन हैं, उपदेश करे परोपकारिया। हर नाम दिड़ावे, हर नाम सुनावे, हर नामे जग निस्तारया। वो क्या परोपकार कर रहे हैं कि हर नाम दिड़ावे, परमात्मा का नाम जो उनके संपर्क में आते हैं उनके हृदय में दृढ़ करते हैं। हर नाम दिड़ावे, हर नाम सुनावे, और उन्हें परमात्मा का नाम ही सुनाते हैं, परमात्मा के गुणों की चर्चा ही सुनाते हैं। हर नामे जग निस्तारया, और वो जो भी उनके संपर्क में आता है उनके उपदेश को सुनता है, उसका निस्तारा हो जाता है। हर नामे जग निस्तारया, जगत के जितने भी प्राणी उनके संपर्क में आते हैं उनका निस्तारा हो जाता है। और इस तरह से वो परोपकार करते हैं, वो धन्य हैं ऐसे लोग। वो पुरख प्राणी धन्य जन हैं, उपदेश करे परोपकार्या। हर नाम दिड़ावे, हर नाम सुनावे, हर नामे जग निस्तारया। गुरु वेखण को सब कोई लोचै, नवखंड जगत नमस्कारया। गुरु वेखण को, गुरु को देखने के लिए, गुरु के दर्शनों के लिए,
सब कोई लोचे, हर कोई ये लोचा मन में रखता है, हर कोई ये तांग रखता है, मन में ये लालसा रखता है कि मुझे सतगुरु के दर्शन हो जाएं, मुझे सतगुरु मिल जाएं, मैं उनकी शरण में उनका शिष्य बन जाऊं। गुरु वेखण को सब कोई लोचे, सभी कोई लोचते हैं, सभी की ये इच्छा है कि सतगुरु से भेंट हो जाए। गुरु वेखण को, गुरु को देखने के लिए सब गुरु वेखण को सब कोई लोचे, नवखंड जगत नमस्कारया। ये धरती के 9 खंड सनातन शास्त्रों में माना जाता है कि धरती 9 खंडों से निर्मित है। इलाव्रत, भद्रास, किमपुरुष, भारत, हरि, केतुमाल, रम्यक, कुरु, हिरण्यमय। तो ये जो सारी धरती 9 खंडों से निर्मित है, ये सारा जगत ही सतगुरु को नमस्कार करता है। वो सतगुरु जिसके संगत में जब शिष्य जाते हैं तो वहाँ केवल परमात्मा के नाम का गुणगान ही होता है, परमात्मा का नाम जपा जाता है, वहाँ कीर्तन होता है। ऐसे गुरु को देखने के लिए सब कोई लोचे, नवखंड जगत नमस्कारया। गुरु वेखण को सब कोई लोचे, नवखंड जगत नमस्कारया। तुद आपे आप रखया सतगुरु विच। तुद आपे, परमात्मा तुद आपे, तूने स्वयं ही, तुद तूने स्वयं ही, तुद आपे आप रखया, अपना आप रखया सतगुरु विच। सतगुरु में आपने अपना आप ही रख दिया है, सतगुरु को अपने जैसा ही बना दिया है। तुद आपे आप रखया सतगुरु विच, सतगुरु में गुरु आपे तुद संवारया। और हे परमात्मा, आपने ही गुरु को संवारा है। गुरु का जो ध्यान है आपके चरणों में वो हमेशा बढ़ ही रहा है, क्योंकि आप स्वयं अपने आप को गुरुदेव के अंदर रखा हुआ है और गुरु को आपने संवारा हुआ है और गुरु का ध्यान हर आप में लगा हुआ है और गुरु की शोभा बढ़ रही है। तुद आपे आप रखया सतगुरु विच, गुर आपे तुद सवारया। तुद सवारया, तूने ही गुरु को संवारा है। तू आपे पूजै पूज करावे सतगुरु। तू आपे पूजै पूज करावे सतगुरु को सिरजनहारया। सिरजनहारया, हे सिरजनहार, जगत के सिरजनहार, सृष्टि के सिरजनहार परमात्मा, तू आपे पूजै, तू आप ही सतगुरु को पूजता है, पूज करावे और सारे प्राणियों से उसकी पूजा करवाता है। सिरजनहार, हे परमात्मा, आप स्वयं ही ये कार्य कर रहे हैं। आपे पूजै से अर्थ है आप ही परमात्मा की वडियाई सतगुरु की वडियाई करवाते हैं और प्राणियों से भी वडियाई करवाते हैं। आपने ही सतगुरु के अंदर ऐसे गुण रखे हैं कि जिसके कारण सतगुरु की शोभा हो रही है और सारे जगत के प्राणी भी उनकी शोभा कर रहे हैं। तू आपे पूजै पूज करावे सतगुरु को सिरजनहारया। कोई विछड़ जाए सतगुरु पासों, कोई विछड़ जाए सतगुरु पासों, सतगुरु पासों, सतगुरु के पास से कोई विछड़ जाए, कोई बिछड़ जाता है, सतगुरु की तरफ से कोई मनमुख हो जाता है, सतगुरु का खाड़ा छोड़ के बुराइयों की तरफ, विषय विकारों की तरफ चला जाता है। कोई विछड़ जाए सतगुरु पासों तिस काला मुँह, इस जगत में उसका मुंह काला होता है, हर तरफ उसकी बदनामी होती है, जम मारया और जमों की मार पड़ती है। समाज में जितने भी लोग रह रहे हैं, कोई गुरु वाला है या नहीं, लेकिन फिर भी जो मर्यादाएं निभाई जा रही हैं समाज में, तो उसमें अप्रत्यक्ष रूप में सभी गुरु वाले हैं। लेकिन कोई बिल्कुल ही मनमुख हो जाए, ये उसकी बात की जा रही है, तो उसका हर तरफ मुंह काला होता है, हर तरफ बदनामी होती है और उसे जमों की मार पड़ती है। जब बुरे मंद कर्म किए जाते हैं तो इस जन्म में भी दुख आते हैं
और मृत्यु उपरांत भी जमों की मार पड़ती है। कोई विछड़ जाए सतगुरु पासों, जो सतगुरु की तरफ से मनमुख हो जाता है। कोई विछड़ जाए सतगुरु पासों, तिस काला मुँह जम मारया, तिस अग्गे पिछे ढोई नाही, गुरसिक्खी मन विचारया। जो गुरु के शिष्य हैं, गुरसिक्खी जो गुरु के शिष्य हैं, मन विचारया, उनका ये अनुभव है, उन्होंने ये विचार लिया है, सोच लिया है, मंथन कर लिया है, उनका ये अनुभव है। गुरसिक्खी मन विचारया, तिस अग्गे पिछे ढोई नाही। जो सतगुरु से बिछड़ गया है, जो माया के मोह में लग के सतगुरु से अलग हो गया है, तिस अग्गे पिछे ढोई नाही। अग्गे परलोक में और पिछे इस लोक में कहीं भी उसे सहारा नहीं है, कहीं भी उसे आधार नहीं है, कहीं भी उसे टिकाव नहीं है, कहीं भी उसके जीवन में शांति नहीं है। तिस अग्गे पिछे ढोई नाही, गुरसिक्खी मन विचारया, सतगुरु नू मिले सेई जन उबरे, जिन हृदय नाम समारया। सतगुरु नू मिले, जो सतगुरु से मिले हैं, सतगुरु की शरण में गए हैं, जिन हृदय नाम समारया, और जिन्होंने अपने हृदय में परमात्मा के नाम को संभाला है, परमात्मा के नाम को रखा है, जिन हृदय नाम समारया, सेई जन उबरे, उन्हीं का उद्धार होता है, वही भवसागर को पार करते हैं। सतगुरु नो मिले सेई जन उबरे, जिन हृदय नाम समारया, जन नानक के गुरसिख पुत्तो, जन नानक के गुरसिख पुत्तो, हर जप्यो हर निस्तारया। प्राणी का जन्म अपने माता पिता के यहाँ होता है और उसका जो आत्मिक जन्म होता है वो गुरु के घर में होता है। आत्मिक जीवन के माता पिता उसके गुरु हैं। जन नानक के गुरसिख पुत्तो, गुरु रामदास जी कह रहे हैं कि गुरु नानक देव जी के गुरसिख, हे शिष्यों और पुत्रों, हर जप्यो हर निस्तारया। जो हरि का नाम जपता है उसी का हरि निस्तारा करते हैं। हर जप्यो हर निस्तारया, जन नानक के गुरसिख पुत्तो। गुरु रामदास जी कह रहे हैं कि शिष्यों, जो नानक के जो शिष्य हैं, प्रथम पातशाही गुरु नानक देव के जो शिष्य हैं, उनसे उनको संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि जिन्होंने हरि का नाम जपा है उन्हीं का निस्तारा हरि ने किया है। जन नानक के गुरसिख पुत्तो, हर जप्यो हर निस्तारया, हर जप्यो हर निस्तारया। श्लोक महला तीजा। गौड़ी राग सुलखणी, जे खस्मै चित्त करे। गौड़ी राग में परमात्मा का गुणगान गाया जाए, जिससे जीवात्मा का जो मन है परमात्मा में लगे, परमात्मा का नाम उसके चित्त में आए, तब ही जीवात्मा सुलक्षणी हो सकती है। इसी तरह से जो राग गौड़ी है, इस तरह से उसको सुलक्षणी बनने में मदद कर सकती है। गौड़ी रागनी जो है, इस तरह से उसको सुलक्षणी बनने में मदद कर सकती है कि गौड़ी रागनी में परमात्मा के गुणगान किए जाएं। गौड़ी रागनी में तो बहुत कुछ गाया जा सकता है, लेकिन सुलक्षणी जीवात्मा तभी बन सकती है जब गौड़ी रागनी में वो परमात्मा के गुणगान गाए और उसका चित्त परमात्मा में लगे। गौड़ी राग सुलक्षणी, जे खस्मै स्वामी चित्त करे। भाणे चल्ले सतगुरु के, ऐसा सिगार करे। भाणे चल्ले सतगुरु के उपदेश के अनुसार जीवन जिए, यही उसका श्रृंगार हो। भाणे चल्ले सतगुरु के, ऐसा सिगार करे। सच्चा शब्द भतार है, परमात्मा का नाम ही परमात्मा है। सच्चा शब्द परमात्मा का नाम, सच्चा शब्द भतार परमात्मा, सच्चा शब्द भतार है। सदा सदा रावे, और वो सदा सदा नाम जपे और नाम जपने का आनंद माणे। ज्यों उबली मजीठ है रंग, जैसे कपड़े को रंगना है
तो मजीठा रंग, गूढ़ा रंग, जो पक्का रंग है वो पानी में मिला दिया गया है, उसे उबाला जा रहा है, उसमें कपड़े को डाल दिया गया है, तो कपड़े के ऊपर गहगहा रंग, गूढ़ा रंग आ जाता है। ज्यों उबली मजीठे रंग गहगहा, त्यों सच्चे नो जियो दे। कपड़े ने अपने ऊपर रंग चढ़वाना है तो अपने आप को उसने वहाँ उस रंग में समर्पित कर दिया। इसी तरह से जीवात्मा भी अपने आप को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दे, अपने मन को परमात्मा के चरणों में रख दे। त्यों सच्चे नो जियो दे, सच्चे परमात्मा। ज्यों उबली मजीठे रंग गहगहा, त्यों सच्चे नो जियो दे। रंग चलूले अतरती, सच्चे स्यों लग्गा नेहो। सच्चे स्यों लग्गा नेहो। इस तरह से जब सच्चे से उसका नेहो लग गया है, गुरु के भाणे में चल के सच्चे स्यों नेह लग गया है, तो रंग चलूले अतरती। रंग चलूले परमात्मा के नाम के प्रति जो प्रेम है, जो गूढ़ा गाढ़ा प्रेम रंग है, उसमें वो रंगी गई है। रंग चलूले गाढ़ा रंग, गाढ़ा गूढ़ा रंग, रंग चलूले अतरती, सच्चे स्यों लग्गा नेहो। और कूड़ ठगी गुज्जी ना रहे, कूड़ मुलम्मा पलेट धरे हो। झूठ के ऊपर कितना भी सच का मुलम्मा चढ़ा लो, कितना भी सच लपेट लो, अल्टीमेटली वो छुपा नहीं रह पाता, गुज्झा नहीं रह पाता। कूड़ ठगी गुज्जी ना रहे, कूड़ मुलम्मा पलेट धरे हो। कूड़ी करन वडाइयाँ, कूड़े स्यों लग्गा ने हो। और धार्मिक पहरावा पहनकर कूड़ी करन वडाइयाँ, परमात्मा का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन सब दिखावे के लिए झूठा गुणगान है। कूड़ी करन वडाइयाँ, कूड़े स्यों लग्गा ने हो। उनका नेह तो झूठ से लगा हुआ है। जो माया है, जिसने यहीं रह जाना है, जो हमेशा हमेशा साथ नहीं देना, उसके साथ उसका नेह लगा हुआ है। नानक सच्चा आप है, आपे नदर करे। लेकिन यहाँ पर कहते हैं गुरु अमरदास जी के जीवों के बस में नहीं है कि कोई तो गुरु मुख होके परमात्मा का नाम जपे और कोई ठगी में लग जाए। ये तो सब परमात्मा के कर्तव्य हैं। सच्चा आप है, आप स्वयं ही सत्य हैं परमात्मा। आपे नदर करे, अगर आप ही कृपा करें तो प्राणी का जो हृदय है उसमें से कूड़ और झूठ निकल सकता है। नानक सच्चा आप है, आपे नदर करे। महला चौथा। सत्संगत में हर उस्तत है, संग साधु मिले प्यारेया। सत्संगति में हरि की स्तुति होती है, सत्संगत में हर उस्तत है, संग साधु मिले प्यारेया। साधु गुरु से उनके प्यारे गुरसिख मिलते हैं और वहाँ परमात्मा का गुणगान होता है। ओए पुरख प्राणी धन जन, हर उपदेश करे परोपकार्या। और वो जो गुरु से मिल के सत्संगत होती है, परमात्मा का नाम जपा जाता है, कीर्तन होता है, वो पुरुष धन्य हैं, वो प्राणी धन्य हैं, क्योंकि हर नाम दृढ़ावे। बाहर भी उनके संपर्क में जो लोग आते हैं उनको हरि नाम दृढ़ावे, परमात्मा का नाम उनके मन में दृढ़ करते हैं। हर नाम सुनावे, हर नामे जग निस्तारया। इस तरह से जगत के असंख्य लोगों को हरि का नाम जपवा कर उनका निस्तारा करा देते हैं। ऐसे पुरुष धन्य हैं। ओए पुरख प्राणी धन जन हैं, उपदेश करे परोपकार्या। हर नाम दृढ़ावे, हर नाम सुनावे, हर नामे जग निस्तारया। गुर वेखण को सब कोई लोचे, नवखंड जगत नमस्कारया। गुरु वेखण को, गुरु को देखने के लिए, गुरु के दर्शनों को सब को लोचे, सभी के मन में ये लोचा होती है, इच्छा होती है, लालसा होती है कि सतगुरु मिल जाएं, सतगुरु के दर्शन हो जाएं। गुरु वेखण को सब कोई लोचे, नवखंड जगत नमस्कारया। ये जो जगत है ये नवखंडों से निर्मित है, सारा ही जगत सतगुरु को नमस्कार करता है। तुद आपे आप रखया सतगुरु विच। तुद आपे, हे परमात्मा, तुमने स्वयं आप रखया सतगुरु विच, अपने आप को ही सतगुरु में रख दिया है। अब सतगुरु को अपने जैसा ही बना लिया है।
गुर आपे तुद संवारया, तुद तूने खुद ही गुरु को संवारा है। तू आपे पूजै, पूज करावे सतगुरु, सतगुरु की वडियाई तू स्वयं करता है और प्राणियों से भी उसकी वडियाई कराता है, उसकी बड़ाई कराता है। तू आपे पूजै, पूज करावे सतगुरु को सृजनहारया, ये सृजनहार परमात्मा आप ही स्वयं उनकी वडियाई कर रहे हैं गुरु की, और प्राणियों से उनकी वडियाई करवा रहे हैं। कोई विछड़ जाए सतगुरु पासों, कोई सतगुरु की शरण में रहते रहते सतगुरु से विमुख हो गया, माया और काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि में फंस गया, विषय विकारों में फंस गया। कोई विछड़ जाए सतगुरु पासों, इस तरह से जो सतगुरु से विछड़ जाता है, विमुख हो जाता है, तिस काला मुँह जम मारया, तिस अग्गै पिछे ढोई नाही, गुरसिक्खी मन विचारया। गुरसिक्खों का ये अनुभव है कि जो गुरु से विछड़ जाता है, जो गुरु से विमुख हो जाता है, तिस अग्गै पिछे ढोई नाही, नाही तो उसे इस लोक में शांति मिलती है, ना ही उसे परलोक में शांति मिलती है। ढोई नहीं, ढोई से अर्थ है टिकाना। तिस अग्गै पिछे ढोई नाही, गुरसिक्खी मन विचारया। सतगुरु नो मिले सेई जन उबरे, हर हृदय नाम समारया। सतगुरु नो मिले, जो सतगुरु से मिलते हैं, हृदय नाम समारया, अपने हृदय में परमात्मा के नाम को संभालते हैं, सेई जन उबरे, उन्हीं जनों का उद्धार होता है। जन नानक के गुर सिख पुत्तो, हर जपयो हर निस्तारया। गुरु रामदास जी कहते हैं कि प्रथम पातशाही गुरु नानक देव जी के शिष्यों, आप उनके शिष्य भी हैं, आप उनके पुत्र भी हैं। हर जपयो हर निस्तारया, हरि का नाम जपोगे तो हरि तुम्हारा निस्तारा कर देंगे। जन नानक के गुर सिख पुत्तो, हर जपयो हर निस्तारया। जन नानक के गुर सिख गुर पुत्तो, हर जपयो हर निस्तारया। सतगुरु नो मिले सेई जन उबरे, जिन हृदय नाम समारया। सतगुरु नो मिले सेई जन उबरे, जिन हृदय नाम समारया। जन नानक के गुर सिख पुत्तो, हर जपयो हर निस्तारया। जन नानक के गुर सिख पुत्तो, हर जपयो हर निस्तारया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।